शिक्षकों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और उन्हें देश के भविष्य माने जाने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी होती है। परंतु जब शिक्षक ही अपने तुगलकी फरमान को लेकर विवादों में घिर जाएं, तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? पूरा मामला है खैरागढ़ जिले के छुई खदान ब्लॉक के शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का। यहाँ के प्राचार्य पर बच्चों ने धार्मिक रूप से प्रताड़ित करने एवं तुगलकी फरमान जारी करने संबंधी कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्लास से बाहर निकालकर सड़क पर उतर गए और प्राचार्य के विरोध में नारे लगाए। बच्चों की माने तो प्राचार्य ने स्कूल के टाई बेल्ट एवं बैच से जबरन संस्कृत के स्लोगन को बदलकर किसी लड़की के चित्र को लगा दिया है और बच्चों ने 100 रुपए शुल्क वसूला जा रहा है। वहीं पूरे मामले में छात्र संघ भी अब मैदान में उतर चुका है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग से पूरे मामले में जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है। एबीवीपी के गुलशन भगत ने बताया कि प्राचार्य नवरात्र में माता को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर अनर्गल बयान दिया है। साथ ही बैच से संस्कृत के स्लोगन को हटा दिया गया है, जिसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध दर्ज कराया है और जिला प्रशासन शिक्षा विभाग के द्वारा जल्द ही पूरे मामले में कार्यवाही नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मामले में धार्मिक संगठन बजरंग दल भी अब आक्रामक होता दिखाई दे रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे मामले में कार्यवाही नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। का विषय यह है कि वहाँ धर्म विरोधी गतिविधि चलाया जा रहा है वहाँ के प्राचार्य महोदय के द्वारा। जैसे हम आप सभी को पता है कि नवरात्र के एक पर्व आता है जिसमें छत्तीसगढ़ में एक कल्चर है जिसमें हमारे माताएं बहनों को देवी माता सवार होती है ना। तो उस कॉलेज में स्कूल में भी 2-4 बहनें ऐसे हैं जिनको देवी माता भी आई हुई थी। तो वहाँ के प्राचार्य महोदय जो है उनको अंधविश्वासी समझकर ढोंग मानकर ये सबको नहीं है ऐसे बोल के नकार दिया गया और ऐसा शब्द का उपयोग किया गया है कि इन सभी जो देवी आती हैं उनको निर्वस्त्र किया जाए और एक कमरे में बंद कर दिया जाए, ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो बैच वगैरह चलता है संस्कृत बेल्ट में जो बैच लगा रहता है उसमें तमसोमय ज्योतिगमय करके एक संस्कृत में स्लोगन रहता है, उसको अपने मनमानी करके चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया उसके द्वारा। और डीओ बीओ को भी साहब को भी इस चीज़ का जानकारी नहीं है। आगे का क्या रूप? अब इस विषय को जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में दिया गया है। देखते हैं अगर कोई कार्रवाई किया तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो फिर विद्यार्थी परिषद उग्र प्रदर्शन करने बाध्य रहेगा। नाम और पद? मेरा नाम गुलशन भगत है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। जय श्री राम। छुई खदान का जो मामला है पहली तो वो स्कूल का मामला है। स्कूल में सर्वधर्म समान होता है तो पहले तो प्राचार्य को ये सोचना चाहिए कि किसी प्रकार की वहाँ भेदभाव ना करे। स्कूल लोग शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, ना कि धार्मिक गतिविधियाँ इधर उधर करने। वहाँ सर्वधर्म समान होते हैं तो मैडम को उस हिसाब से वहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा देना चाहिए, ना कि बैच चेंज कराना चाहिए। बैच में सरस्वती माता का स्लोगन था, उसको हटा के एक लड़की का फ़ोटो और स्कूल का नाम लिखवा दिया गया है, वो बहुत ही गलत है। उसको डीओ बीओ से उन्होंने कहा है कि मैं पूछ के कराई हूँ चेंज, लेकिन कल जब वहाँ बात हुआ तो उनके द्वारा नकार दिया गया कि हमसे किसी भी बारे में नहीं पूछा गया। और अगर एबीवीपी के इस मैटर को बीओ सर गंभीरता से नहीं लेते हैं तो एक हफ्ते के अंदर बजरंग दल भी अपने इस मामले को लेकर हस्तक्षेप करेगी और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगा। अगर इस मामले को नहीं अच्छे से नहीं किया जाता या मैडम के ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाता तो एक हफ्ते के अंदर बजरंग दल के द्वारा भी इस मामले को संज्ञान में लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा और जिसके लिए शासन प्रशासन बाध्य होगा। वहीं पूरे मामले में जिला प्रशासन अब जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन देता नजर आ रहा है। एडीएम प्रेम कुमार पटेल ने कहा कि मामले की जानकारी लगते ही जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले में संज्ञान लेने और जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी। सूचना प्राप्ति है, जैसे उसमें जो हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो बैच जो लगाते हैं, पहले पूर्व बैच था उसमें कुछ परिवर्तन करके उसमें जो बैच लगाने के लिए पैसा जैसे 100 रुपया मांग की जा रही है और कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी बच्चों में उसमें नाराज़गी है। तो इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी बीओ को निर्देशित किया गया है कि जो भी है परिस्थिति की जांच कर और
हमारे जो शिक्षक है, जो भी प्राचार्य है, उनको ध्यान देना चाहिए कि जो शासन का जो आदेश निर्देश रहता है उसके तहत ही बच्चों के साथ पढ़ाई या अन्य जो भी निर्देश है देना चाहिए। और इसमें किसी प्रकार का अगर कोई गंभीर अनियमितता या किस प्रकार का है तो निश्चित ही रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसमें जो भी आवश्यक कदम है या कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा की जाएगी। लाइन अप शिक्षा का मंदिर और उस मंदिर में भगवान स्वरूप माने जाने वाले प्राचार्य ही अपने फरमान को लेकर जांच के दायरे में आ गए हैं, जिन्हें बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी मिली हुई है। ऐसे में यह समय ही बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच के बाद संबंधित प्राचार्य पर क्या कार्यवाही होती है या फिर जांच के नाम पर महज खानापूर्ति होती है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।